क्या इमरान खान के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है या अली अमीन गंदापुर और अलीमा खान और इमरान खान की और बहनों को कुछ पता है जो शायद हमें नहीं पता। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब पे जो ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, इसकी समाज जो होने वाली थी, हो रही थी, उसको मुलतवी कर दिया गया है अगले 12 दिन के लिए। क्यों, क्या वजह है, मुलतवी की दरख्वास्त कहां से आई? ये इमरान खान साहब के लॉयर्स की तरफ से खुद ही दायर की गई और ये आई अली अमीन गंदापुर साहब के जो ऐलान था, जो तकरीर थी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर गायब होने के एक दिन बाद, वो जो बज़ाहिर वापस आए और उन्हें तकरीर दी, उसके बाद ये सब चीजें कार्रवाई में आ गई हैं। इमरान खान साहब की जो जो बहनें हैं, उन्हें भी एक दिन की फिजिकल रिमांड एक्स्ट्रा में भेज दिया गया है। इसके साथ साथ केपी के अंदर, केपी हाउस बेसिकली जो इस्लामाबाद के अंदर है, आपकी फेडरेशन का एक अलमिया है, वो एक हिस्सा है, उसको एक कागज लगा के हुकूमत वक्त ने सील कर दिया है उस दिन जब गाजा के लिए एक बड़ी ही आप कह लें एक कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं गई, मगर मौलाना भी थे और दीगर हजरात भी आए, एमएल वली भी आए, एमक्यूएम के भी थे लॉन्डे कराची से। तो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है एक तरफ, दूसरी जानिब 1000 बंदा आपका जेल के अंदर है और पिछले 24-48 घंटे के अंदर जेल के अंदर डाला हुआ 1000 बंदा, ज्यादातर इस्लामाबाद से और पिंडी से। और फेडरेशन हाउस केपी को बंद किया गया, आईनी तरमीम उसकी कोशिशें चल रही हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है, जलजिले आ रहे हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। ये डिसीजन जो थी अली अमीन गंदापुर साहब की कि वो डी चौक में नहीं रुके, वो केपी हाउस चले गए, और उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई उन सब के ऊपर बात करेंगे। मगर पहले हमारे जो वजीर आजम हैं, ये गाजा डे के ऊपर जो पाकिस्तान में बनाया गया, इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा और ये कहां शर्माते शर्माते छुपते छुपते नेतन्याहू साहब से निकले, इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। आप जिस रूम में आप बैठेंगे वहां पर शायद नेतन्याहू आए और क्योंकि उसके बाद उनकी तकरीर है, तो मैंने दिमाग को थोड़ा सा मैंने अर्क रेजी की कि इस तरफ से रास्ता है, मैं अपना मुंह इस तरफ कर लूं, इस तरह बैठ जाऊं ताकि वो पीछे से आए और मुझे ना देख पाए। अगर देखेंगे भी तो गुजर जाएंगे। इंसान को औरों की हकीकत पता हो ना हो, अपनी हकीकत जरूर पता होती है और कभी कभार वो निकल भी आती है। तो इनके अपनी जुबानी आगे मैं छुप रहा था। मैं, कौन हो भाई तुम, कौन है ये नेतन्याहू? जब अपने ही मुल्क के अंदर एक तोहफा, यानी आप एक मेहमान हो, तो फिर और मुल्कों में जाके कहां आप किसी की आंखों में आंखें डालेंगे, किसका सामना करेंगे? उसके लिए खुद मुख्तारी चाहिए होती है। उसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप छोटे मियाँ नहीं रहे हों, आपने आप डाके और चोरी बड़े भाई के उससे, अब आप देख रहे हैं ये आ रहे हैं सब आते हुए, इनसे ये जब जा रहे थे एमल वली से इनको गले मिलना पड़ा ज्यादा एज अपोज टू जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, जिन्होंने मैदान साफ किया था। जिस तरह अली अमीन गंदापुर ने मैदान साफ किया था ना कंटेनर से, उसी तरीके से अनवारुल हक काकड़ ने इनके लिए मैदान साफ किया था स्वीपर के तौर पे। मगर वो स्वीपर को निकलने के बाद ना उस स्वीपर को मिला ना उसको मिला मुर्तजा सोलांगी को, वो अभी तक बूट पॉलिश है और पोशियां करने की कोशिश करे। मगर मसला यह है कि अब वक्त इन लोगों का अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, इसलिए इनकी जो हरकतें हैं वो सब बुखलाहट का शिकार है। अली अमीन गंदापुर के हवाले से अलीमा खान नहीं, दूसरी जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने क्या कहा, जरा मुलाहिजा कीजिए। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के आगे सिपाही समझे, उन्होंने बड़ी हिम्मत की और जो वहाँ पे डी चौक पे हुआ है, जो वहाँ पे दुनिया आई है, वो इनको पता है। और वो कितने मजबूत लोग आए हैं, जितना इन्होंने उनके ऊपर गैस छोड़ी, पानी छोड़ा, जो भी किया, वो लोग खड़े रहे और वो आज खड़े हैं पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए खड़े। इमरान खान ने इन लोगों को शऊर दिया जो आज ये सब कुछ इनके, ये पाकिस्तान में अगर कोई जागे हुए हैं। तो ये थी इमरान खान की बहन और ये बात कर रही थी कि जी
उनका ट्रस्ट अभी भी अली अमीन के ऊपर है। इमरान खान को मीडिया से और बेसिकली सब चीजों से अलग कर दिया गया है अडियाला के अंदर, क्योंकि थ्रेट्स मिली हैं अपेरेंटली, मगर देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग और वो रिएक्शन, वो ये सब आपके सामने आ जाएगा। या तो उस दौरान या आईनी तरमीम को पास करने की कोशिश करेंगे, या जो आपके अंदर जो अफवाज पाकिस्तान और स्टैब्लिशमेंट की क़यादत के अंदर एक दरार पैदा हो गई है अब एक शिज्म के तौर पे, और वो किस तरह प्ले आउट हो रही है वो शायद हम देख रहे हैं। और इसका एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये ऑल पार्टीज, ये जो गाजा का डे मनाया गया, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे तो नहीं गए, लेकिन इसके साथ साथ आर्मी चीफ भी नहीं नजर आए। और वो तो आते रहते हैं, वो तो आप जानते हैं कि अपना अपने आप को फ्रंट एंड सेंटर रखते हैं। गाजा जैसे इश्यू के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर 1 सिपाह सालार ना हो तो वो भी एक मैसेज सेंड करता है कि जी हम तो किसी और के कहने में यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी अपना अपने आप समझते हैं सब। एक तरफ ये बाहर गाजा के प्रोटेस्ट के ऊपर सेनेटर मुश्ताक को उठाते हैं और अंदर आके ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब फॉर एग्जाम्पल, कि वो किस तरीके से बच रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे नेतन्याहू साहब से, कि कहीं उनके जो आका हैं, नेतन्याहू साहब तो उनके आकाओं के भी आका हैं ना, तो एक एम्प्लॉई कह रहा है कि यार मैं बच के जा रहा था अपने बॉस से कि मुझे कोई वो निगाह आंखें घूर के ना दिखा दे या मेरी छुट्टी ना हो जाए क्योंकि जिन्होंने डाला है वही छुट्टी कर सकते हैं ना इवेंचुअली। तो खैर, ये तो थे आपके सियासी नौटंकबाजी या ड्रामेबाजियां। लॉयर्स क्या कर रहे हैं? लॉयर्स कन्वेंशन एक मुनक्किद हुई और बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं आपके फॉर्मर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बोले, उनको भी सुनते हैं, मगर उससे पहले सुने आप हामिद खान को, और ये क्या कह रहे हैं आईनी तरमीम और जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, आउटगोइंग से मुराद कि उनके पास अब 18 दिन या 17 दिन बेसिकली रहते हैं इसके बाद, उनको लेकर क्या कहा हामिद खान साहब ने, बुलाए सकते हैं। काजी जो काजी कहलाने के काबिल नहीं है, शर्मनाक बात है वो अपने आप को काजी कहता है। मैं अपना भी गुनाह मानता हूं, मैंने उसका पूरा साथ दिया। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये इंडिपेंडेंट जज है, ये अपराइट जज है। मैंने अपनी पार्टी को डिफाई किया, मैंने इमरान खान से लड़ाई लड़ी कि नहीं ये गलत कर रहे हो, रेफरेंस भेज एक एजाज जज के खिलाफ। मुझे नहीं पता था ये आदमी बिकाऊ माल हो। जो ट्रीजन का केस चला जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो हमारी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने एक चीज समझ ली, और वो ये थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना, एब्रोगेट करना, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकना, ये किसी भी ताले आजमा के सामने जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल एक प्रेसिडेंट के तौर पर मौजूद है। तो ये थे हामिद खान साहब और मुस्तफा खोकर साहब और दीगर जो लॉयर्स थे। अब वो मिल चुके हैं बियॉन्ड अपनी सियासी या एफिलिएशंस की बुनियाद के ऊपर, और अब वो ये एक लॉयर्स मूवमेंट का एक तरीके से ऑफिशियल इस लॉयर्स कन्वेंशन ने आगाज कर दिया है। अब इसका अंजाम कहां होगा वो भी हम देख लेंगे, मगर एक ऐसी सिचुएशन आके अब खड़ी हो गई है कि मुश्किल है, हर किसी के लिए मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो ऑब्वियसली इमरान खान और उनकी तहरीक के लिए, और जो मिलियन सैकड़ों की तादाद में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लीडरलेस मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखें, एक बहुत ही अहम सवाल है जो हमें पूछना पड़ेगा, और जानने से पहले मेरे ख्याल से मैं आपसे पोस्ट करता हूं, क्या पाकिस्तान या क्या हम पाकिस्तानी फेडरेशन का हिस्सा हैं या नहीं? क्या इस फेडरेशन को काबिज कर लिया गया है पिछले कई साल से? काबिज तो पहले भी थी, मगर इतनी इस हद तक फैशिज्म के थ्रू या बर्बरियत के थ्रू काबिज किया गया है? और क्या इसका हल, क्या इसी फैशिज्म या बर्बरियत को जारी रखने में है? इस सवाल का जवाब आप रैशनली भी दे सकते हैं, आप पॉलिटिकली भी दे सकते हैं, या आप एपॉलिटिकली भी दे सकते हैं। तो बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर क्या समझते हैं आप। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट।
अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।